हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फैमिली बिजनेस क्या होते हैं और फैमिली बिजनेस अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। मेरा नाम विकास जैन है। मैं एक इंटरनेशनल कीनोट स्पीकर, ऑथर और realeducation.com का फाउंडर हूं। realeducation.com में हम इस चीज़ पर काम करते हैं कि दुनिया के जो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं, जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे एजुकेट किया है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, हम उनकी रियल एजुकेशन की बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं फैमिली बिजनेस होते क्या हैं। फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जहां पर कुछ फैमिली के लोग साथ में मिलकर बिजनेस को चलाते हैं। वो सगे भाई बहन भी हो सकते हैं और फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी हो सकते हैं। कई फैमिली बिजनेस ऐसे भी हैं जहां पर एक जनरेशन ने फैमिली बिजनेस को शुरू किया और दूसरी जनरेशन उस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाती है। जब आप भारत में देखेंगे, भारत के ज्यादातर बिजनेस वाले लोग फैमिली बिजनेस ही हैं, चाहे वो एक छोटी से छोटी दुकान चला रहे हों या वो बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हों। आपकी जानकारी के लिए, जब हम टाटा की बात करते हैं, वो एक फैमिली बिजनेस है। बिरला फैमिली बिजनेस है। रिलायंस ग्रुप अपने आप में एक फैमिली बिजनेस है। इसके अलावा आज की हम देखेंगे तो जो महिंद्रा ग्रुप है वो एक फैमिली बिजनेस है। और इसकी तरह और भी बहुत सारे फैमिली बिजनेस है, जैसे हीरो होंडा ग्रुप है। हीरो ग्रुप में मुंजाल फैमिली वहाँ के फैमिली बिजनेस ग्रुप को बनाती है। तो फैमिली बिजनेस को समझना हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं। अब फैमिली बिजनेस को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें देखना ये होगा कि उसके फायदे क्या हैं और उनको किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो पहले आपकी जानकारी के लिए हम उनके फायदों पर ध्यान देते हैं। फैमिली बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो नेक्स्ट जनरेशन फैमिली बिजनेस में आती है उसको बिजनेस सेटअप कराया मिलता है। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो आप ये देखेंगे, फैमिली बिजनेस को शुरू करने से पहले या कोई और बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत टाइम इस चीज को सेटअप करने में लग जाता है कि आप अपना सामान या माल, जिसको हम कहते हैं, कहां से लेंगे या किस क्लाइंट को, किस ग्राहक को अपना माल बेचेंगे। जो लोग फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं वहां पर पहले से ही उनके वेंडर्स, जहां से आप सामान लेने वाले हैं और जिनको बेचने वाले हैं, वो सारा सिस्टम सेटअप हुआ होता है। इसीलिए जब नया पर्सन उस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाता है तो वहां पर बहुत सारी बिजनेस में आने वाली कठिनाइयां नहीं आती हैं। तो अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी अपनी फैमिली में या फिर आपके आसपास की फैमिली में क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप शुरू कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। देखा यह गया है कि शुरुआत में अगर आप किसी अनजान आदमी के पास जाते हैं, वो आपको हो सकता है बिजनेस की जो सीक्रेट होते हैं, बिजनेस की जो अंदर की नॉलेज होती है वो ना दें, पर आपके जो फैमिली मेंबर होते हैं वो दिल खोल कर आपको वो नॉलेज दे देते हैं। इसीलिए अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी ही फैमिली में बिजनेस को देखें कि अगर कोई दुकान है, अगर कोई फैक्ट्री है, ऐसा क्या बिजनेस है जिसमें आप उन लोगों के साथ 6 महीने से 1 साल साथ में काम करें और फिर आप उन्हीं के साथ आगे भी काम बढ़ा सकते हैं या फिर अपना नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये फैमिली बिजनेस का बहुत ही अच्छा काम है। और जब मैंने इसको पिछले सालों में स्टडी किया, इस चीज को, और इसकी पढ़ाई करी, तो देखा हमारे ज्यादातर फैमिली बिजनेस इसी ढंग से आगे बढ़ते हैं। जब कोई फैमिली का नया पर्सन कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको फैमिली वाले लोग कहते हैं कि जाओ, ये अपने रिलेटिव के साथ में, अपने फैमिली मेंबर के साथ में कुछ दिन काम को सीख कर आओ। उसका मतलब क्या होता है कि आप 6 महीने से 1 साल उनके साथ काम करेंगे और फिर आप अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस मिल गया है। ये फैमिली बिजनेस का बहुत ही बड़ा फायदा है। जो लोग बिजनेस को
बिल्कुल स्क्रैच से अपने आप से शुरू करते हैं, वो बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरते हैं। जिसका कारण क्या है? क्योंकि उनको बिजनेस में आने वाली जो बेसिक चीजें हैं उनका पहले से नहीं पता होता। उनको उस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होता, जिसको समझने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं। और कई लोग जो 4 से 5 साल इस स्ट्रगल को नहीं झेल पाते, ऐसी प्रॉब्लम्स को नहीं संभाल पाते, उनको हम बिजनेस फेलियर्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए फैमिली बिजनेस एक बहुत अच्छा तरीका है अपने काम को आगे बढ़ाने का, एक नया बिजनेस शुरू करने का। तो यहां पर हमने बात करी कि फैमिली बिजनेस में क्या फायदा है। अब जब मैंने अलग अलग लोगों का इंटरव्यू किया तो पता चला